अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की जो मैथ्स की किताब है जिसका नाम है काउंटडाउन, उसकी बुक 6 देखने जा रहे थे। और बुक 6 का हम यूनिट 5 शुरू कर चुके हैं। 5A मैं समझा चुका हूँ आपको और उससे रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए थे हमने। और आज हम 5B एक्सरसाइज के लिए रीडिंग भी करेंगे और एक्सरसाइज भी उसकी देखेंगे कि उसमें क्या क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ही शुरू करते हैं। इंटीजर्स के बारे में हमने जान लिया था कि इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक नंबर लाइन पे प्लस में भी जाते हैं और माइनस में भी जाते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ इनफाइनाइट जाते हैं। तो इंटीजर्स से रिलेटेड अब ये कुछ ऑपरेशंस बताएंगे कि अगर इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो वो कैसे निकल के आता है, क्योंकि अब तक जो भी हमने किया था आज से पिछली किताबों तक वो सिर्फ हमने पॉजिटिव नंबर्स को ही हैंडल किया था। अब हम नेगेटिव नंबर्स को कैसे हैंडल किया जाएगा ये भी सीखेंगे। तो अब ज़रा इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे कि अगर नंबर माइनस में चले जाएंगे तो वापस में से कैसे माइनस होते हैं, अगर नंबर प्लस में जाएंगे तो वापस में से माइनस में प्लस कैसे होता है। ये सब चीज़ें चूँकि आपने अब तक नहीं की हुई थी तो सारी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस कर रही है। तो 6+4 तो आपको आता ही है। 6+4 10 होता है। 0 से शुरू किया, 6 पे 6 से शुरू किया, +4 किया तो 10 पहुँच गया। आसान बात थी। ठीक है, 4+3 आपको आता है। +4 में प्लस किया +3, तो 0 से गए 4 स्टेप्स किए, फिर +3 स्टेप्स किए तो आ गए 7 पे। ये भी आपको आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता दिए इन्होंने। सना है 7 मार्बल्स, शी गिव्स 3 टू हर फ्रेंड्स। 7 मार्बल्स थे उसके पास, उसने वो 7 में से 3 मार्बल्स अपने फ्रेंड को दे दिए। तो कहाँ जाएगी? तो पहले आप 7 पे खड़े होंगे, 7 में से माइनस करेंगे। ये 7 भी प्लस का था और जो दिए वो भी प्लस में ही दिए उसको। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे, आप खड़े होंगे 4 पे। ठीक है, तो आंसर आ गया 7 - 3 4। अब ये कह रहे हैं कि इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप 7 में से 3 माइनस कर दें। एक तरीका ये है कि 7 लिखें कि 7 प्लस पे गए हम और -3 जो है हम वापस आए। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, इनको आपस में प्लस कर लें। तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया आपको। ज़रूरत नहीं थी इतना मुश्किल बनाने की चीज़ों को। बहुत आसान सी सवाल था, इसको बहुत आसान से रहने देना चाहिए था कि आपके पास 7 मार्बल्स थे, 3 आपने किसी को दे दिए, तो 7 - 3 4 आ गया आंसर। फिलहाल इसको ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएगा फिर कॉम्प्लिकेट करना चाहिए, बिना वजह सवाल को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। तो देखें, इन्होंने अब इसको पूरा नंबर लाइन पे करके दिखाया है कि 7 मार्बल्स से फिर 3 मार्बल्स वापस आए। ठीक है, तो आंसर 4 आ रहा है। अलीशा ने 7 रुपये किसी से बोरो किए, तो वो -7 पे खड़ी है अपने भाई से ताकि चॉकलेट खरीद सके। तो उसने देखा उसके पास 4 रुपये उसके बैग में है, तो 4 रुपये उसने वापस कर दिया। अब उसके पास उसको अपने भाई को कितने पैसे देने हैं। तो अब ये देखें, मैं कहीं ऐसी जगह सॉल्व करूँ ना ताकि कि आपको वाज़ेह नज़र आ सके। अलीशा ने 7 रुपये अपने भाई से, समझ लें ये नहीं है, और ये यहाँ पे -7 तक है। अलीशा ने अपने भाई से 7 रुपये उधार लिए तो -7 पे खड़ी है। फिर उसको याद आया कि उसके पास तो 4 रुपये हैं, तो -7 में से 4 वापस कदम आ गई। वो 1 2 3 4 माइनस करते हैं तो इस डायरेक्शन में जाते हैं, ऐड करते हैं तो इस डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो वो -7 से +4 की तरफ आई, तो आंसर क्या बना? 3। अब सवाल ये था कि -7 + 4 कैसे होगा। 3 रुपये उधार हैं इसके ऊपर, -3 आंसर बना। तो इसके लिए एक रूल है जो कि आगे जाके बताएंगे भी, तो मैं आपको पहले से ही समझा देता हूँ ताकि कि ज़रा आगे सवाल आपके लिए आसान हो जाए। कि ऐसा हो सकता है कि एक नंबर प्लस में हो, दूसरा नंबर प्लस में हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 + 4 आंसर है आपका। तो जब दो नंबर दोनों प्लस में होंगे, दोनों को ऐड करना है आपको, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, एडिशन की बात हो रही है, तो ऐसी सूरत में जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, एक नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर भी माइनस में है, इनको आपस में ऐड कर रहे हैं आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले में -4 किलोमीटर गया, फिर में -5 किलोमीटर गया, डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा? जब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर इन दोनों को ऐड किया आपने तो। आप पूछेंगे माइनस और माइनस आपस में ऐड भी हो सकते हैं? जी जी, ऐड हो सकते हैं ना। जैसे कि मैंने कहा आपके पर 7 रुपये उधार है तो -7 हो गया, आपके पर 3 रुपये और उधार चढ़ गया, तो आंसर क्या आएगा? 7 में 3 ऐड करेंगे ना। 7 रुपये उधार था, 3 रुपये और उधार हो गया, तो आंसर आया 10। लेकिन ये 10 कौन सा आंसर है?
+10 है या -10 है। तो मैंने इसका जवाब बताया आपको कि अगर एक नंबर माइनस होगा, दूसरा भी माइनस होगा, ये दोनों नंबर आपस में ऐड हो रहे होंगे, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। जो भी आंसर आएगा उसको माइनस में लिखेंगे। अगर एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में है और इनको आपस में ऐड करेंगे, तो फिर जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगेगा। ठीक है, अगर प्लस बड़ा होगा तो आंसर साइन प्लस का लगेगा, अगर माइनस बड़ा होगा तो आंसर साइन उसमें माइनस का लगेगा। ये एडिशन का रूल है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, वो आगे जाके आ भी जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया कि मेरे पास जो है वो 4 रुपये थे और मैंने जो है वो 7 रुपये किसी को दे दिए। तो 4 रुपये अब तो अपने थे, वो तो दे दिए, 3 रुपये कहीं से उधार लेके दे दिए। तो अब मेरे पास कितने पैसे उधार पड़े हुए हैं या क्या है? तो देखें, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है। प्लस का नंबर छोटा है, माइनस का नंबर बड़ा है। इनको आप सॉल्व करें तो 4 - 7 या क्या आंसर आएगा, तो आप नंबर लाइन पे चल के देख लें कि पहले आप +4 पे गए, 1 2 3 4। अब जब इसमें 7 माइनस किया आपने तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम का वापस आ गए। ये ज़ीरो था, आपको पता है कि अब आप -3 पे खड़े हैं। आंसर क्या है? -3। अच्छा, ये तो सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। और एडिशन के कुछ सवाल भी हम आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स में आते चले जाएंगे। बस ये रूल याद रखना है कि प्लस प्लस अगर दोनों तरफ प्लस हो तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, अगर माइनस माइनस आपस में ऐड होंगे तो आंसर माइनस में आएगा, और माइनस और प्लस आपस में ऐड हो रहे होंगे तो दोनों में से जो बड़ा होगा आंसर उसकी शक्ल में आएगा। ठीक है, देखें इन दोनों में से कौन सा बड़ा था? माइनस बड़ा था, तो आंसर माइनस में आया। अगर 5 में से 2 माइनस करते तो आंसर क्या आएगा? 5 बड़ा है, 2 छोटा है, आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। सही है। तो एडिशन की सूरत में जो नंबर बड़ा होगा और अपोजिट साइंस मौजूद होंगे तो जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन प्रिवेल कर जाएगा। ये बात पहले से इसलिए बता दी कि आगे जाके कुछ सवाल ऐसे आने ही वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी और ये खुद भी आगे जाके समझाएंगे। अच्छा जी, तो ये देखिए क्या सवाल था। -7 + 4, आंसर क्या आया? 3। ठीक है, तो चूंकि ये अपोजिट साइन है, 7 इधर खींच रहा है, 4 इधर खींच रहा है, तो हमें पता है कि इनमें आपस में सब्ट्रैक्शन होगी, इनको माइनस करना पड़ेगा आपस में। सेम साइंस गो इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट साइंस पुल इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो अगर एक तरफ -7 था और एक तरफ +4 था तो हमें पता है अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो इस अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। 7 में से 4 माइनस होगा, 7 में से 4 माइनस हुआ और साइन किसका लगेगा? जो बड़े वाला है। तो बड़े वाला कौन सा था? 7 था, इसलिए -3 आंसर आ गया। इन्होंने ऐसे नहीं समझाया, लेकिन मैं साथ में आपको हिंट देता जा रहा हूँ कि इसको मैथमेटिकली कैसे करना है। आगे जाके सवाल आएंगे ही इनको, फिर तब और अच्छे से कर लेंगे। अब कुछ एडिशन के रूल्स बता दिए उन्होंने। जब एडिशंस विद साइंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो, इनको ऐड करना है तो पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है और कॉमन साइन को सम के तौर पे सम के आंसर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल +4 और +9 है तो इनको आपस में ऐड करने हैं, दोनों का साइन कॉमन है तो दोनों जो हैं वो प्लस के साइन के साथ आंसर में आ जाएंगे। -8 और -3 को आपस में ऐड करेंगे तो दोनों को आपस में ऐड कर दें और माइनस के साइन के साथ आप यहाँ पे इसको लिख देंगे। यही वही बात है जो मैंने बताई थी, माइनस और माइनस दोनों आ गए, -8 और -3 आ गए, तो 8 + 3 करेंगे और साइन लगा देंगे जो भी बड़े वाला है उसका, या दोनों में ही माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो जब लाइक साइंस, एक जैसे साइंस के इंटीजर्स ऐड करेंगे तो दोनों प्लस हैं तो आंसर प्लस में आएगा और आपस में ऐड हो जाएंगे। दोनों माइनस हैं तो भी आपस में ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। और जबकि अगर अपोजिट साइन है तो एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, तो हमें पता है कि अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। सही है, और साइन किसका लगेगा? साइन बड़े वाले का लगेगा। तो यही बात इन्होंने यहाँ की, एडिंग इंटीजर्स विद अनलाइक साइन। तो हम क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्चुअली, कि एक का साइन कुछ और है, दूसरे का साइन कुछ और है। -9 + 6, तो अगर आप ये देखिए कि नंबर लाइन पे गए तो क्या हुआ? -9 से शुरू किया तो -8 -7 -6 -5 -4 -3, तो -9 + 6 किया तो -3 पे खड़े हैं। एक्चुअली किया क्या कि 9 में से 6 माइनस किए, 3 बचा, और साइन किसका लगा दिया? जो दोनों में से बड़ा वाला था उसका साइन लगा दिया। तो एक दफ़ा फिर दोबारा से सम करता हूँ कि अगर दोनों के साइन सेम होंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त दोनों के साइन सेम होंगे तो इनको ऐड किया जाएगा। माइनस माइनस अगर दोनों के साइन सेम है तो इनको आपस में हम ऐड करेंगे और साइन किसका लगाएंगे? जो बड़े वाले का है।
या चूँकि प्लस प्लस की सूरत में दोनों के पास ही प्लस था तो साइन भी प्लस का लगेगा, दोनों का भी माइनस था तो साइन भी माइनस का लगेगा। लेकिन अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं, अपोजिट हैं, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो ये आपस में फिर माइनस होंगे और साइन किसका लगेगा, जो दोनों में से बड़ा था। ठीक है, चाहे प्लस बड़ा हो चाहे माइनस बड़ा हो। अब ये मज़ीद तफसील ना आपको सवाल कर करके समझ में आएगी। मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं ये। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ ऑल्सो इंटीजर, तो ये तो बहुत आसान सी बात है कि कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करें 2 + 3 5 आता है। तो चूँकि इंटीजर्स प्लस में भी मौजूद हैं और माइनस में भी मौजूद हैं, तो अब वाला मसला ख़त्म हो गया कि कहीं कोई नंबर माइनस होके इतना ऐसा आंसर आ जाए जो इंटीजर ना रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा, आसान है। तो दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर ही आता है। 2 + 3 5 होता है। 2 और -3 को आपस में प्लस करें, यानी जब इसको आपस में प्लस करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि 3 जो है वो बड़ा है। ये बात अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आ चुके हैं कि दो इंटीजर्स आपस में ऐसे ऐड हो रहे हो कि एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो एक्चुअली हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर साइन उसका लगाते हैं जो बड़े वाले का होता है। तो 2 - 3 2 + -3 इज़ -1। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में एग्जिस्ट करती है, यानी इंटीजर्स में से इंटीजर्स प्लस करें तब भी इंटीजर बनता है, इंटीजर्स में से इंटीजर माइनस करें तब भी इंटीजर बनता है। ठीक है, ये भी एक बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स प्रोड्यूस इंटीजर्स, ये बात समझ में आ गई। 5 × 2 भी 10 होता है, 5 × -2 -10 होता है। ये भी अभी आपको थोड़ी देर में समझाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन की में साइन कैसे चेंज होते हैं। और डिवीजन के अंदर जो है वो आपको ये बात पता है कि हमेशा इंटीजर प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है। जब फ्रैक्शन में आंसर आ गया तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स इंटीजर में शामिल नहीं हैं। अभी नंबर के कुछ पार्ट्स बाकी हैं। ठीक है, यानी नंबर में हमने पहले शुरू किया था ना, नेचुरल से, फिर होल पे, फिर इंटीजर्स पे, यानी अभी कुछ बाकी है नंबर्स में, क्योंकि फ्रैक्शन इंटीजर्स कवर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ नंबर्स बाकी हैं जो कि अभी और आने हैं, वो आगे जाके आएंगे। फिर आपको याद है वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, जल्दी जल्दी वो देख लेते हैं कि क्या इनको आपस में रिवर्स कर दें तो बात सेम रहेगी। 3 + 4 और 4 + 3 सेम है जी, 3 + 4 भी सेम है ना, 4 + 3 भी सेम है। ठीक है, अच्छा जी, 3 + -4 और -4 + 3 क्या सेम है जी, सेम है। कि 3 में से -4 माइनस करें या -4 में माइनस करके पहले फिर +3 कर दें, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये जल्दी से मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि पहले +3 किया, 1 2 3 3 पे आ गए, फिर -4 किया, 1 2 3 4, तो आ गए -1 पे। सही है, पहले -4 किया 0 से 1 2 3 4, -4 पे करें, फिर से +3 कर लिया 1 2 3, तो आ गए -1 पे। तो दोनों सूरत में -1 ही आंसर आ रहा है। तो ये कहलाती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि एडिशन में इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, या इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, बात सेम रहेगी, चाहे प्लस हो या माइनस हो। अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, 3 से ज़्यादा नंबर लिखे हुए हैं, तो पहले किसी दो को सॉल्व कर लें, बाद में एक को ऐड कर लें, तो क्या ये सेम आंसर आएगा। तो बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर में लगती है। यानी -5 + 6 + 7, तो पहले -5 + 6 को सॉल्व कर लिया, बाद में +7 को ऐड किया, आंसर वही 8 आया। पहले +6 + 7 को सॉल्व कर लिया, बाद में -5 को रिजॉल्व किया, तब भी वही आंसर आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें लगती है। अगर ज़ीरो किसी इंटीजर में ऐड करते हैं तो इंटीजर वही रहता है, तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर की होती है। यानी अगर किसी इंटीजर में ज़ीरो ऐड कर दें तो वो इंटीजर वही रहता है। यही तरह से अगर ये एक नई प्रॉपर्टी है जिससे पहले आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि माइनस हम इससे पहले नहीं गए, कि कि हर इंटीजर का एक एडिटिव इन्वर्स होता है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर 7 है तो एक और नंबर एग्जिस्ट करता है -7, जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर 5 है तो -5, 5 - 5 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये एक नई प्रॉपर्टी आई है कि एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं इंटीजर्स के। अगर 2 है तो एक नंबर और भी एग्जिस्ट करता है -2, जो कि जिसकी वजह से कि आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका ये एडिटिव इन्वर्स है। ऐड किया तो इन्वर्स नंबर है, यानी इसका दोनों को आपस में ऐड किया तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये भी अगेन इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आपको थोड़ा सा एक नंबर के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं, कह रहे हैं ना पार्क की सैर करा रहे हैं कि ये है हमारा पार्क, नंबर्स वाला पार्क, देखें इसमें कौन कौन से दरख्त लगे हुए हैं।
और जब आप इसमें एक्चुअली सोल्यूशन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो फिर ये सारे मसले आपके लिए कोई हैसियत नहीं रखते होंगे, फिर आप डायरेक्टली जल्दी जल्दी सॉल्व करते चले जाएंगे। सब्ट्रैक्शन जब करते हैं इंटीजर्स की तो क्या होता है जी, तो क्या इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, पहले +5 बाद में -3 कर दें तो क्या ऐसा हो सकता है जी। Subtraction is the reverse process of addition to subtract an from another. The relative inverse of one number is added to another. In other words, subtracting 3 from 5 is equal to -3 to 5. ठीक है, बात समझ में आ गई कि 5 -3 कर दें या -3 + 5 कर दें, बात सेम होगी। ठीक है, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। अभी दोबारा एक दफ़ा नंबर लाइन पे कर देता हूँ कि पहले +5 जाए, 1 2 3 4 5, हम +5 पे खड़े। अब फिर यहाँ से -3 करें, 1 2 3, तो हम आ जाएंगे 2 पे। और पहले -3 कर दें, 0 से शुरू करें, 1 2 3, -3 पे आ गए। यहाँ से +5 पे चले जाएं, 1 2 3, 0 पे, 4 5, तो हम +2 पे आ गए। आंसर वही +2 सेम आएगा। सही है, तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब ये बात एक समझ लें कि जब आप माइनस करते हैं तो 6 -4 और 4 -6 ये दो अलग अलग आंसर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि साइन चेंज हो गया। अभी यहाँ 6 के साथ प्लस था और 4 के साथ माइनस था, अब यहाँ 4 के साथ प्लस है और 6 के साथ माइनस है, तो इसलिए साइन चेंज अगर हो जाएंगे किसी नंबर के साथ तो फिर आंसर चेंज आएगा। तो ये बात उन्होंने बता दी, 4 - 6 इज़ -2 और 6 - 4 इज़ 2। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर साइन आप चेंज करें तो सब्ट्रैक्शन पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए बात बता दी उन्होंने क्या कि 6 - 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 - 6। हाँ, लेकिन आप इसमें साइन चेंज ना करें, 6 + -4 और -4 + 6 ऐसे रहने दें, तो फिर ये सेम अप्लाई होगा। तो फिर ये जवाब देंगे कि भाई ये तो आपने प्लस लगा दी ना, तो ये सब्ट्रैक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो नहीं रही। तो ठीक है, चले मान लेते हैं, बात मान लेते हैं, कभी कभी मान लेनी चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी आपको बता रहे हैं अगेन, +7 - 15 कैसे निकालेंगे, निकाल दिया हमने। +11 - 23 कैसे निकालेंगे, वो निकाल दिया हमने। ठीक है, तो ये नंबर लाइन के थ्रू भी निकल सकता है और एडिशन के थ्रू भी निकल सकता है। दोनों के साइन अपोजिट है ना, देखें, +7 है, -15 है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पता है कि इन दोनों के साइंस अपोजिट हैं, तो 15 ऊपर लिखेंगे, 7 नीचे लिखेंगे, 7 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 आंसर आएगा। और साइन किसका लगाएंगे, दोनों में से जो बड़ा वाला है, तो 15 इज़ ग्रेटर देन 7, तो साइन माइनस का लगेगा। नंबर लाइन पे सॉल्व करना चाहें तो नंबर लाइन पे सॉल्व कर लें कि पहले +7 पे गए, फिर वहाँ से -15 किया, तो आपको पता है -8 पे आके हम ठहरेंगे। आपके इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं जी, सारे नंबर्स ही मल्टीप्लाई होते हैं, तो इंटीजर्स ही मल्टीप्लाई होते हैं। इंटीजर्स जैसे कि 3 × 5 है, तो 5 × 15 होता है। पर इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें कुछ फ़र्क आता है। क्या फ़र्क आता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने सवाल दिया था 5 × 3, हमें पता है कि 15 होता है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक माइनस में हो तो क्या आंसर बनेगा। जैसे -5 × 3, तो इसको करने का एक तरीका है ये कि या -3 × 5, तो इसको करने का तरीका ये कि -3 के 5 दफ़ा जंप लिए जाएं, -3 -3 -3 -3 -3, तो हम पहुंच गए जी 15 पे। ठीक है, तो इसी तरह से प्लस इंटीजर्स तो नॉर्मल जैसे पहले ही हम सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व होंगे। 4 थीटा का क्या आंसर है, 4 थीटा 12। इसी तरह से माइनस इंटीजर्स में क्या हुआ, अलीशा बारी दुर्रे ईच पुट ₹4 इन चैरिटी बॉक्स, अपने चार चार रुपये डाल दिए चैरिटी बॉक्स में। अब बताइए चारों ने कितने पैसे दिए, तो 4 थीटा 12 आंसर है। अब सवाल ये है कि
अगर ये पूछा जाए कि हर बच्चे की जेब से जो पैसे गए आखिरकार टोटल कितने पैसे निकल गए इनके पास से, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली हर बच्चे ने 4 रुपये नहीं दिए, हर बच्चे के पास से -4 हुए। तो 4 × 12, लेकिन माइनस की साइड पे, तो उनके पास से -12 निकल गए। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत मज़े की नहीं है, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये और अच्छी से समझ में आ जाएंगी बात। अब ये समझ लें जो असल रूल था, जिसे मैंने भी करके भी दिखाया था, कि पहले हमने एडिशन के अंदर किया था। बस ये बात यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं इसको अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ। एक बात थी प्लस और माइनस करने की, ठीक है, और एक बात है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की। दोनों में ज़रा डिफरेंस है। जब हम प्लस और माइनस कर रहे होते हैं तो मैंने क्या बताया था कि +4 है और +5 है, तो ये आपस में ऐड होंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है और आप बीच में प्लस लगा हुआ है, आपस में ऐड होंगे। अगर दो नंबर्स का साइन सेम है, फॉर एग्जांपल -5 और -7, ये भी आपस में ऐड होंगे। सिमिलर साइंस एडिशन की कंडीशन में आपस में ऐड होते हैं। इसी तरह से एडिशन के सवाल में अपोजिट साइंस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे बीच में प्लस ही लगा हुआ हो। ठीक है, ये बात भी हमने पीछे समझी थी। चाहे बीच में प्लस ही लगा हुआ हो, लेकिन -7 +4 ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, लाल लाइट से किसी को शायद मसला हो तो उसको ज़रा थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एडिशन की सिचुएशन थी। मल्टीप्लिकेशन में इसको भूलना है फ़िलहाल। मल्टीप्लिकेशन आए तो फिर एक नए तरीके से सोचना होगा। वो क्या तरीका है कि जब दो नंबर्स आपस से मल्टीप्लाई होंगे तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 × 4 नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, -7 × 4 नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, -7 × -4 नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आंसर क्या आएगा? 7 4s are 28, 28, 28। बस अब इस बात का ख्याल रखेंगे कि प्लस प्लस साइन कौन सा लगेगा। मल्टीप्लाई करते वक्त मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल होगी, अब साइन कौन सा लगेगा? तो प्लस प्लस में प्लस का साइन लगेगा, और प्लस माइनस जब करेंगे तो माइनस का साइन लगा करेगा। कोई भी एक नंबर माइनस में आ गया तो हमारे सोल्यूशन का साइन माइनस में आएगा, और अगर दोनों पे माइनस का साइन आ गया तो माइनस माइनस हमारे जो सोल्यूशन है, आंसर है, उसके ऊपर प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, तो इसलिए अक्सर बच्चे आपको ये बोलते नजर आएंगे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना हो, सिर्फ अगेन ये बात याद रखें, सिमिलर साइंस आ गए मल्टीप्लाई के अंदर, आंसर प्लस में आएगा। अपोजिट साइंस आ गए मल्टीप्लाई के अंदर, चाहे कोई भी एक अपोजिट प्लस हो, कोई भी दूसरा माइनस हो, तो आंसर माइनस में आएगा। बस ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, सिमिलर साइंस आ गए, दोनों प्लस हुए, आंसर प्लस में आएगा, दोनों माइनस हुए, आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है ये भी समझाने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल तो ये आप याद रख लें। आगे सवाल करते जाएंगे ना तो ये बात समझ में आती जाएगी। एग्जाम्पल्स भी अभी आगे बहुत सारी आ रही हैं। तो इससे पहले कि ये अपनी मुश्किल वाले तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि अगर सिमिलर साइंस होंगे तो आंसर जो है वो प्लस में आएगा, और अगर अपोजिट साइंस होंगे तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगी नॉर्मल, 5 3 15 ही आएगा, बस प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, इसका सवाल था असल में। सही है, अब आगे चलते हैं जी, कुछ एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल से पहले कुछ रूल्स इन्होंने बताए हैं, वो देख लें कि दो दो एक जैसे साइंस वाले इंटीजर्स का सम पॉजिटिव होता है, का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, और दो अपोजिट साइन वाले इंटीजर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। ये बात पीछे हो गई। और एक चीज़ कहलाती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आंसर मुझे ऐसा चाहिए कि उसमें कोई साइन ना लगा हो, तो एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमें जी चाहिए 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 माइनस में था हमारा, तो मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 आया, -15 आ गया। लेकिन हमें पता है कि जब हम एब्सोल्यूट कहते हैं तो एब्सोल्यूट का मतलब है अब कोई साइन नहीं लगा हुआ चाहिए, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आंसर 15 आ रहा है। बस ये इतना ही याद रखना है इसमें खाली। ठीक है, मज़ीद कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की।
दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें, इंटीजर ही आता है, ठीक है, तो आसान सी बात है। अगर आपस में वो प्लेस चेंज कर दें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें हमेशा इंटीजर ही आएगा। अगर 3 इंटू 5 कर दें या 5 इंटू 3 कर दें आंसर सेम आएगा, चाहे साइन कोई भी हो, चाहे इसमें -3 प्लस इंटू प्लस 5 15 प्लस 5 है, या या हो, दोबारा से कर लें बात, चाहे 3 इंटू 5 हो या 5 इंटू 3 हो, आंसर सेम आएगा 15। और अगर -3 इंटू 5 है, 5 इंटू -3 है, अगेन आंसर सेम आएगा 15। और अब हमें पता है कि क्योंकि एक नंबर माइनस में है तो साइन माइनस का लगेगा आंसर के साथ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5 सेम है, इट इज -3 इंटू 5 और 5 इंटू -3 सेम है, आंसर सेम आएगा। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, पहले किसी दो को सॉल्व कर दें बाद में किसी एक को सॉल्व करें, ये भी चलेगा। और द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एंड वन इज इंटीजर इटसेल्फ, ये भी आसान है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट करती है, यानी किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर वही आता है, किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा 0 आता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है कि जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। जैसे 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रही है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वैसे भी आगे सॉल्यूशन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इस इन चीज़ों की। और आगे जाके हम इसको देख ही लेंगे कि ये क्या बात हुई, ये यहाँ पे क्यों इन्होंने फ्रैक्शन इन्वॉल्व कर ली, जबकि इंटीजर्स की बात होती है तो फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे अभी तक तो हम, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे समझ लें कि छोड़ दिया मैंने, मैं इसको अभी नहीं पिक कर रहा हूँ, ये जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम तब पिक करेंगे इस बात को। तो एडिशनल रूल उन्होंने बताए हुए हैं ताकि सारी चीज़ें कवर कर लें टीचर से रिलेटेड, इसलिए सारी बातें बता दें। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो फॉर एनी 3 इंटीजर्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इंटीजर एंड द सम ऑफ द अदर 2 इंटीजर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इंटीजर्स। ये क्या होती है समझ लें कि अगर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 + 5 से तो वो बराबर होगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और प्लस करें और फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे आप निकाल के देख लें, 4 + 5 9, 9 इंटू 2 क्या आंसर आया 18। यहाँ देख लेते हैं 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 2 ज़ार 10, 10 + 8 18, ठीक है। ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें चाहे साइन कहीं भी प्लस हो या कहीं भी माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर्स निकल के आ जाएंगे। और इसको जब हम एक्सरसाइज में देखेंगे तो और बात समझ में आ जाएगी। इंटीजर्स की डिवीजन में मसला है कुछ, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है डिवीजन। तो आप देख सकते हैं कि डिवीजन करते वक्त बस इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे मल्टीप्लाई में किया था कि अगर दो नंबर्स हैं दोनों पे सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दो नंबर्स हैं दोनों में अपोजिट साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये बस याद रख लेंगे। तो डिवीजन वैसे ही होगी जैसे होती है, जैसे यहाँ पे आप देखें कि 56 डिवाइड बाई 8 क्या आंसर आ रहा है, तो आंसर 7 ही आ रहा है। और साइन कौन सा लग रहा है, अगर -8 से डिवाइड किया तो साइन माइनस लग रहा है, अगर 8 प्लस होता 56 माइनस होता तब भी माइनस साइन लगता, लेकिन अगर दोनों माइनस होते तो फिर साइन प्लस का लगता, ठीक है। तो ये एक सवाल था। आगे कोई ऐसी डिफ़िकल्ट बात है, पहले मैं देख लूँ। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। डिवीजन के कुछ रूल्स हैं, अगेन रूल्स बता बता के थोड़ा सा ये कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, मैं लेकिन फिर भी बता देता हूँ, किताब में लिखा हुआ है तो सुन लें। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा समझ में आपको तब ज़्यादा आएगा जब साथ में आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना। तो होना ही चाहिए था कि एक रूल दें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दें ताकि बच्चा उसके एक्सरसाइज सॉल्व करके अच्छे से समझ ले। पहले सारे रूल्स बता दिए, अब आखिर में जाके एक्सरसाइज देंगे तो उससे थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों को।
अच्छा जी, तो अब ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि डिवीजन में एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और आंसर इंटीजर ना आए। जी ऐसा हो सकता है, आमतौर पे आ रहा होता है लेकिन कभी कभी नहीं भी आता। तो जैसे उन्होंने बताया कि 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इंटीजर में नहीं आएगा। अच्छा, अब आ गए असल सवाल की तरफ। सिंप्लीफाई करना है 15 × 8 प्लस -15 × 6। ये बहुत मज़ेदार सवाल होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि DMAS के रूल के तहत आप क्या करते हैं, पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर एडिशन का साइन बीच में आया हुआ है तो इसको हमने क्या करना है, आइसोलेट करना है। पहले इन दो को सॉल्व करना है और इन दो को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले -15 इंटू 8 है, तो 15 8 जा का क्या आंसर आता है, डायरेक्टली वो निकाल लेंगे। ठीक है, और एक है -15 × 6, तो 15 6 जा क्या आंसर आता है वो निकाल लेंगे। लेकिन एक बात आपको गौर से देखनी चाहिए जब भी आप ऐड ये मल्टीप्लाई के सवाल कर रहे हो, कि अगर सेम नंबर दोनों पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, गौर से देखें, यहाँ भी -15 एग्जिस्ट करता है, यहाँ भी -15 एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। वो कैसे आसान होगा, तो पहले तो इसको नॉर्मल सॉल्व करके देखते हैं ना। मैं यहाँ पे एक एडिशनल सीट ले लेता हूँ ताकि आप इसको आपको मैं नॉर्मल सॉल्व करके दिखा दूँ। सवाल था -15 × 8 प्लस -15 × 6। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ये प्लस में है, 6 और 8 प्लस में है। प्लस के साथ प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, पता होता है ये प्लस है। सही है, तो हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा -15 × 8 करो, तो ये आता है 120। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि दोनों में से एक माइनस है तो साइन माइनस का लग जाएगा। बीच में प्लस था उसको वैसे ही छोड़ दिया हमने। 15 × 6 करने हमें पता है कि आंसर आता है 90। साइन कौन सा लगेगा, दोनों में अपोजिट साइन है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। तो अब -120 और -90, अब आप मल्टीप्लिकेशन से बाहर आ गए और एडिशन में आ गए। तो एडिशन में पता है कि जब सिमिलर साइंस होते हैं तो हम आपस में चीज़ों को ऐड करते हैं। तो -120 और -90 ऐड होंगे तो ये बनेगा 210, और साइन लगेगा, दोनों में माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, तो आंसर -210 आया। अब हम ये बात कर रहे थे कि इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी है कि यहाँ भी -15 है और यहाँ भी -15 है, तो क्यों ना -15 कॉमन निकाल लिया जाए। तो -15 कॉमन बाहर आ गया और अंदर रह गया 8 + 6। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें पता है -15, ये कोई साइन नहीं होता तो यहाँ मल्टीप्लाई हम कंसिडर करेंगे। -15 × 14। तो अब सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो 15 × 14 भी अगर आप कर लेंगे तो आंसर वही आएगा जैसे हम हमेशा कहते हैं। तो 15 14 ज़ा 210 आंसर आता है। और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े वाले का साइन है, सॉरी अपोजिट साइन है चूँकि, तो चूँकि एक में माइनस मौजूद है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो आंसर आया -210। ठीक है, तो गंदा संदा हो जाता है कभी कभी, इसको साफ कर लेते हैं। तो आंसर आया -210। ठीक है, तो ये सवाल करने का ये तरीका भी है और ये तरीका भी है, और यही बात यहाँ पे इन्होंने करके दिखाई है। ये देखें, 15 को कॉमन बाहर निकाल दिया, 8 और 6 को इन्होंने वो ले लिया। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि मैंने दोनों ही प्लस में लिए थे, +8 और +6। मैंने यहाँ +8 लिया था, +6 लिया था, तो मेरा आंसर 210 आ रहा था। इन्होंने 6 माइनस में ले लिया। ज़रा इसको भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं, इसी सवाल को इस तरह से करके देखते हैं। -15 × +8 प्लस -15 × -6। ठीक है, पहले जो नॉर्मल तरीके से करते हैं, 15 8 हमें पता है कि 120 होता है और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। फिर प्लस किया हमने, और 15 6 क्या होता है, 90 होता है, और साइन कौन सा लगेगा हमें पता है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस में आता है। अब आ गए हम एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन से बाहर निकल गए। एडिशन में पता है कि जब दो अपोजिट साइंस आपस में ऐड होते हैं तो ये एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना होता है हमें, क्योंकि एक दूसरे को अगेंस्ट खींच रहे होते हैं। तो माइनस में 120 है, प्लस में 90 है, तो 120 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आया, 30। और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े वाले का है, तो -30 आंसर आया। ठीक है, इसको करने का ये वाला तरीका देख लेते हैं जो दूसरा वाला तरीका हमने निकाला था।
तो दूसरे तरीके के तहत क्या हुआ कि दोनों में -15 कॉमन, दोनों में 15 कॉमन है। ठीक है, अच्छा ये देख लूँ कि दूसरी तरफ भी -15 ही था ना। उप्स, यहाँ पे अच्छा वो मैंने काटे थे साइन इसलिए ऐसा आ गया। इसको ज़रा मैं साफ़ कर दूँ कि -15 + 8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और प्लस -15 और -6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब ठीक है, तो हमने देखा यहाँ भी -15 है, यहाँ भी -15 है, तो -15 को बाहर कॉमन निकाल लिया। ये +8 था और ये -6 था। ठीक है, तो हमें पता है कि एक बाहर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाद में देखते हैं, अंदर वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि जी एक प्लस है और एक माइनस है और आपस में ऐड हो रहे हैं, तो जब एडिशन के वक्त साइन अपोजिट होते हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 8 में से 6 माइनस हुए 2 बचा। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा होगा, तो 8 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन लग गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -15 हो गया। ये आसान हो गया सवाल। 15 2 ज़ा 30। ठीक है, और साइन किसका लगेगा? चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसी एक में भी माइनस का साइन होगा तो आंसर में माइनस का साइन लगेगा। तो आंसर क्या आ गया? -30। यहाँ भी आंसर क्या आया था? -30। तो ये बता रहे हैं कि ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा सा आपका एक स्टेप बच जाता है, थोड़ी सी आपको आसानी हो जाती है। ये बात यहाँ पे हुई। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने कुछ और सवाल भी करके आपको दिखाएं। ये देखिए 20 इंटू -13 -10 इंटू 13 -13, तो -13 कॉमन है, तो इसको उन्होंने -13 को बाहर निकाल के 20 -10 कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता था और ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता था। 20 इंटू 13 को अलग सॉल्व करें और -10 इंटू -13 को अलग सॉल्व करें और फिर इनके जो सोल्यूशन है इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने सफ़र को और देखते हैं कि कैसे हमें चीज़ें समझ में आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगी, मुश्किल होगी, आसानी होगी। होपफुली किसी ना किसी हद तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, और उसकी बुनियाद पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई थी, अब इसको ये तो फिर ब्लैंक है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 5B। ना बताइए कि सही है या गलत है। -12 + 15 करें या +15 -12 ऐसे कर दें, क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं? तो हमने बात की इंटीजर्स के अंदर ये रूल अप्लाई होता है। 3 + -5 इज इंटीजर। एक इंटीजर में दूसरा इंटीजर ऐड करें, एक इंटीजर में दूसरा इंटीजर माइनस करें, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, तीनों सूरत में आंसर इंटीजर ही आता है, इसलिए सोचने की जरूरत ही नहीं, ट्रू है। +5 और -5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, गलत जवाब है क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स है ना, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, -39 + 14 जो है वो बराबर है +14 -39 के। जी ये बात ठीक है, ये बात हम पीछे देख चुके हैं। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है, बात ठीक है। क्या सारे ही मैं बताऊंगा? नहीं, सारे मैं नहीं बताऊंगा। -5 का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। जी करता है, उसका उलट क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। 2 इंटू 3 + 5 क्या यही जवाब बनता है? ये आप खुद कीजिए, पीछे हम करके आ गए हैं। ये भी आप खुद कीजिए, अभी पीछे हम करके आ गए हैं। ये तो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। 2 + 3 किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिरकार आंसर क्या आता है? तो आपको पता है कि ये ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, +27 -27 का आंसर 54 कैसे आएगा? आप कुछ सोचिए ज़रा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने वाले सवाल मज़े के होते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। 29 माइनस में है और 11 माइनस में है। ये सवाल कौन से वाले हैं? ये एडिशन का सवाल है, एडिशन का सवाल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई मल्टीप्लिकेशन का सवाल नहीं है अभी। जब सवाल मल्टीप्लिकेशन का नहीं हो तो फिर हमें बस ये याद रखना है कि सेम साइंस होंगे तो ऐड करेंगे, अपोजिट साइंस होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी मसला ख़त्म। तो किसी दो को पहले देखा जाएगा, इन दोनों को देख लेते हैं पहले। -29 और -11 सेम साइन है, सेम साइन है तो दोनों आपस में ऐड होंगे। 29 + 11 क्या आ जाएगा? तो 9 + 1 40 आ जाएगा। ठीक है, और साइन कौन सा लगेगा? दोनों में माइनस का साइन लगा है इसलिए यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। सही है, अब आ गया -40 और दूसरा नंबर कौन सा था? +40।
-40 + 40 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप बाकी सवाल कर लीजिएगा। एक सवाल मैं और कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ, ये देखने में कुछ मुश्किल लग रहा है। एक एडिशनल पेज भी लेते रहते हैं साथ में हम, ताकि आपको मैं अलग से दिखा दूँ। -107 -97 -10, -107 -97 -10, ऐसा ही था। -107 -97 -10, और बीच में एक में पहले माइनस था फिर प्लस था। ठीक है, एक माइनस था फिर प्लस था, ये आ गया एग्जैक्ट सवाल। ठीक है, एक नज़र फिर देख लें कि यही था। -107 -97 प्लस -10, ये देखें ये रहा, -107 -97 प्लस -10, सही है जी। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये बात एक समझने वाली है, जिसको कि एग्जाम्पल में समझाते हुए बहुत कम ध्यान दिया गया, इसलिए मैं इस सवाल को उठा रहा था कि -107 -97, ये एक मसला है जो एग्जाम्पल में ठीक से क्लैरिफाई नहीं किया गया था। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने कहा था कि जब सेम साइंस होंगे तो आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन तब जबकि बीच में एडिशन आ रहा हो। अब यहाँ पे तो बीच में एडिशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो सब्सट्रैक्शन आ रहा है, तो इनको क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखा होता -107 प्लस -97, तो सोचने की बात ही नहीं थी, 107 और 97 को हम आपस में ऐड कर लेते, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो हम आसानी से ऐड कर लेते। 107 प्लस 97 करते और ये 204 आ जाता आंसर, और साइन लगाते हम माइनस का। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं, नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे ये कहना चाह रहे हैं ये 0 है अगर, तो -107 पे खड़ा है बंदा, उसको 97 और माइनस करना है, तो इसलिए वो -204 पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पहले बंदा 107 माइनस पे खड़ा है, ये 0 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, 107 माइनस पे खड़ा है। अब इसको इस 97 में इसमें से माइनस करना है, फर्दर -97 इसमें से माइनस करना है, तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन होती है। तो इसका सोल्यूशन बजाय लॉजिकल देखने के, इसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप मैथमेटिकली ले लें, सिम्बॉलिकली ले लें। क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूँ। यानी मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, इसमें आपके मसले का आसान हल है। ठीक है, वो कैसे है समझाता हूँ मैं। ये है -107, इसके बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। जब ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल नहीं है तो समझा जाता है कि ब्रैकेट के बाहर सिंपली प्लस है। ठीक है, बल्कि हम यूँ कहते हैं कि +1 समझ लें, आप इमेजिन कर लें। और जब माइनस किसी ब्रैकेट के बाहर लगा होता है तो आपको इमेजिन करना होता है कि एक्चुअली ये -1 है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं लगा होता तो हम इमेजिन करते हैं कि इस ब्रैकेट के बाहर +1 लगा हुआ है, और जब माइनस से लगा होता है किसी ब्रैकेट के बाहर तो हम इमेजिन करते हैं कि इसके बाहर -1 लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं ना और उसके बाहर कोई खाली निशान है, कोई खाली एक साइन है प्लस का या माइनस का, तो हम ब्रैकेट के साइन को उस साइन से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जब तो हमने क्या बोला था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, जो भी अपोजिट, चूँकि दोनों अपोजिट साइन हैं तो आंसर आएगा माइनस में हमेशा। जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे आंसर क्या आएगा, हमेशा माइनस में। तो इसका आंसर आ गया -107। इसके ब्रैकेट को जब खोलेंगे आप तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आंसर आएगा, हमें पता है कि जब दो माइनस होते हैं तो आंसर प्लस में आता है, तो ये बन जाएगा +97। अब देखिए, अब बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। 107 माइनस में है और 97 प्लस में है। ये एक चीज़ थी जो उन्होंने पीछे नहीं डिस्कस की थी। तो आइंदा सारे सवाल आपको करने ऐसे ही हैं, जब बहुत सारे ब्रैकेट्स आपस में लगे हुए हों तो फिर पहले साइंस के बीच के ब्रैकेट को रिजॉल्व करें, तो फिर आपको सही पता चलेगा कि आपको प्लस करना है माइनस करना है। कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना, मैं वैसे वैसे आपको और समझाता जाऊँगा।
तो वापस सवाल पे जाते हैं। हमारा सवाल क्या था? -107 -97, -107 -97। तो इसका सोल्यूशन कैसे बन रहा था, मैं दोबारा इधर करके दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ब्लैंक कर लेते हैं पेज को। तो हमने क्या किया, पहले तो -107 लिया और -97 ले लिया, और +10 को, +-10 को हमने थोड़ी देर के लिए साइड में किया। अब इन दोनों को पहले देखते हैं। तो क्या हुआ कि ये हो गया -107 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 97। ब्रैकेट खोलने की वजह से साइन आपस में मल्टीप्लाई हो गए और आ गया यहाँ पे हमारे पास +-10। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया, हमें पता है कि क्या आंसर आया कि 110 में से 107 में और 97 में अपोजिट साइन है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 7 - 7 0 हो गया, 10 हो गया, 10 बचा। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा होगा। तो ये तो आ गया -10। -10 में जमा करो -10। ये सिंपल है, ये आसान हो गया, क्योंकि ये हमें पता है कि जब सेम सेम साइंस हों और आपस में ऐड हो रहे हो तो वो ऐड होते हैं और साइन उनका लग जाता है। आंसर -20 आ गया। ठीक है जी, ये वापस जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ, इसको बंद करते हैं, इधर चलते हैं। तो ये वाला सॉल्व करके मैंने दिखा दिया, ये वाला भी सॉल्व कर देता हूँ। अगेन थोड़ा सा आपको हो सकता है मसला हो, तो हम इसको इस पर उतार लेते हैं। पहले मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। चलें, अब मैं आपको सवाल सॉल्व करके बता देता हूँ। तो सवाल क्या था जी? ये रहा सवाल। सवाल को छाप लेते हैं पहले हम। सवाल है जी 3 + -14 -10। ओहो, रबर से लिख रहे थे हम, पेन नहीं लिया था हमने। अब सही है, सॉरी। 3 + -14 -10। ठीक है, ये सवाल है हमारा। तो एक तो आसान हल है ना कि आप इन दोनों को देख लें, एक मुश्किल हल है कि आप इन दोनों को देखें। तो बहरहाल हम जो पहले आ रहे हैं उनको पहले देख लेते हैं। 3 + -14, तो यहाँ तो आसान है, प्लस माइनस माइनस ही है सवाल में। और ये -10 को हम थोड़ी देख लिए साइड में करते हैं। तो पहले हम किसको हैंडल कर रहे हैं? पहले हम इनको हैंडल कर रहे हैं। तो हमें पता है कि +3 है, ये -14 है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को खींच रहे हैं। बीच में प्लस का साइन है, कोई टेंशन नहीं है। प्लस का साइन बीच में आता है, टेंशन नहीं होती, हम नॉर्मल चलते हैं। तो 14 और 3 आपस में माइनस होंगे, 14 में से 3 को माइनस किया, आंसर बचा 11। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा वाला है। ठीक है, तो आंसर आ गया -11। और ऊपर से ये आ गया, इसका जवाब आया -11 और -10। हमें पता है जब साइन बीच में माइनस का आता है तो घपला हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो पहले भी हम ये कर चुके हैं कि जब माइनस साइन बाहर हो और अंदर भी माइनस साइन हो तो ब्रैकेट को खोल लेना मुनासिब होता है। -11 और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा +10। तो अब आप देखें, ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। ये -11 है, ये +10 है, ये आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हम 11 में से 10 को माइनस कर देंगे, आंसर 1 बचेगा, और दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन लगा देंगे, आंसर आया -1। ठीक है, सॉल्व करके इसलिए दिखा दिया मैंने कि ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल होती है करने में, तो बेहतर है कि मैं एक दफ़ा करके कुछ सवाल दिखा दूँ। ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं पहले, ताकि अगले सवाल के लिए जगह मिल जाए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Sum of two integers is -129. One of them is 150. Find the other. तो सवाल क्या है? एक 129 है, दूसरा क्या है? एक 150 है, दूसरा क्या है, जबकि इनका सम 129 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, जो हम अलजेब्रिक नोटिफिकेशन में करते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। क्या है जी कि एक्स, सॉरी, एक नंबर है x, दूसरा नंबर है 150।
दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, -129। तो बताइए कि असल नंबर क्या है, अभी बताते हैं जी। तो आपको ये बात तो देख के समझ में आ गई होगी कि x कोई काफ़ी बड़ा सा माइनस का नंबर होगा, तभी आंसर माइनस में आ रहा है। कि काफ़ी बड़ा माइनस का नंबर है, उसमें 150 ऐड भी कर लिया तो आंसर -129 आ रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। अब आप आते हैं, नॉर्मली हम अपनी जो अलजेब्रिक हमारी नोटिफिकेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो अननोन होता है उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करने के कई स्टाइल्स हैं, तो हमारे आमतौर पर जो स्टाइल फॉलो होता है मैं उसी को फॉलो करूँगा कि एक्स को हमने एक तरफ रखा और इस 150 को उधर ले गए। तो हमें पता है कि जब एडेड नंबर दूसरी तरफ जाता है तो सब्ट्रैक्टेड नंबर हो जाता है। तो -129 -150 एक्चुअली क्या हो रहा होता है ये आपको बता दूं साइड में जल्दी से कि x + 150 इज इक्वल्स टू -129। इस 150 को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड से 150 को माइनस करते हैं, तो ये 150 माइनस हो जाता है, ये 150 वहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन ग्राफिकली हम बच्चों को समझाने के लिए क्या करते हैं कि अगर इस 150 को उठा के उधर लेके जाना है तो ये जा सकता है, बस ये प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों को बता रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, हमने क्या कहा, वी सब्ट्रैक्टेड 150 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहाँ से भी 150 माइनस कर दिया, यहाँ से 150 माइनस कर दिया, ये 150 कैंसिल हो गए और ये 150 इसके साथ आके कुछ ना कुछ नया नंबर बना देगा, जो कि क्या बनेगा, हमें पता चल गया कि 150 भी माइनस में है और 129 माइनस में, आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये भी माइनस में एक नंबर है, ये भी माइनस में एक नंबर है। जब सेम नंबर्स होते हैं तो हमें कोई इशू नहीं होता, सेम साइन वाले नंबर होते हैं हमें कोई इशू नहीं होता है, पता है कि सेम साइन आपस में ऐड होते हैं। तो 150 और 129 आपस में ऐड हो गए 972, और साइन किसका लगेगा, दोनों ही सेम साइन वाले हैं तो वही साइन लग जाएगा। ये एडिशन में ऐसा ही होता है। तो आंसर है -279, वो हमारा नंबर था। -279 में अगर 150 ऐड करेंगे तो -129 बनेगा। ठीक है जी, ये सॉल्व हो गया आपका। साफ करके आ जाए ज़रा इसको, सारी बोर्ड क्लीन कर लेना चाहिए ना हमेशा, तो बोर्ड क्लीन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, इसमें दो इंटीजर्स का सम 52 है, बताइए कि वो अगर उनमें से एक -18 है दूसरा क्या होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा, इसलिए अब मैं ये नहीं करके बता रहा। 3 कर दिया था, 4 नहीं कर रहा, 4 खुद करें। अब 5 कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 150 इफ़ वन ऑफ देम इज 8। तो अभी देख लेते हैं, प्रोडक्ट का मतलब x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू -160। तो बताएं x क्या है। ठीक है, अभी देख लेते हैं जी। तो आपको पता है कि जब यहाँ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा था, एक्चुअली क्या हो रहा था, x मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू -160। इस 8 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड 8 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इसलिए 8 से 8 करके 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी मसला है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, x की वैल्यू -20 आ जाएगी। बच्चों को ग्राफिकली दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओ, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -160/8, सेम आंसर आ गया, 8 2 ज़ा 16, आंसर बना -20। ठीक है जी, तो ये आ गया -20 आंसर। प्रोडक्ट वाला सवाल था इसलिए दोबारा करके दिखा दिया, सम वाले को एक दफ़ा कर दिया था हमने। अब यहाँ पे देखते हैं और कोई सवाल है जी। फ्रॉम द सम ऑफ 5 एंड 20 सब्ट्रैक्ट -20। तो ये मैं करके नहीं दिखा रहा, इसका सवाल बना देता हूँ। -5 + 28 में से माइनस करें -20, सॉरी ये गलती हो गई, इसमें माइनस करें इसमें से -20। ठीक है जी, तो सवाल मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो -5 और +28 को सॉल्व करेंगे, फिर आपको पता है ये भी माइनस है, ये माइनस है, तो इनका मसला हल करना भी आपको आता है कि कैसे हल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सब्ट्रैक्ट -11 एंड -18 फ्रॉम -23। सवाल बना के दिखा देता हूँ, करना खुद है। -23 में से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11 एंड -18।
तो इसमें से माइनस करना है -11 का सम -18 के साथ। बस ये सीख लें आप कि ये कैसे किया मैंने। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11 एंड -18। -11 और -18 के सम को माइनस करना है -23 से। अब सॉल्व कर लें, ये तो बहुत आसान है क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो दोनों सेम साइन है, ये भी आसान है। जब ये वाला माइनस का साइन इसके माइनस के साइन के इंटरेक्ट करेगा तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन थोड़ा खुद करें शाबाश, ताकि समझ में तो आए कि आपको इतनी सारी तफसील में समझाई वो समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मल्टीप्लाई -17 बाई -1, ये तो आसान है। 17 वन ज़ा 17 होता है, और हमें पता है कि जब दोनों माइनस में हो जाएंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है। इज़ द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17? यस, प्रोडक्ट जो है वो -17 का उलट है, बिल्कुल सही बात है। -17 का उलट +17 होता है। फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द क्विकर ग्रुपिंग इन ईच केस। ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना है, तो बिला वजह का सवाल है। बहरहाल आपको पता है कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है उसके आगे एक 0 लग जाता है, तो ये हो जाएगा 170। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई। उसके बाद एक नंबर ये रहा माइनस का, एक नंबर ये रहा माइनस का, भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें पता है कि ये तो 10 वन ज़ा 10 ही रहेगा, लेकिन क्या है -10 की वजह से क्या हो जाएगा -10। ठीक है, जितने भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ साइंस में कितने प्लस और कितने माइनस थे। अगर 2 माइनस थे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर इस पूरे आंसर को प्लस बना देंगे। अगर एक और माइनस होता तो 3 माइनस हो गए, तो ये माइनस प्लस बनाते और ये वाला माइनस एक और आके फिर सवाल आंसर को माइनस बना देता। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास सिर्फ 2 ही माइनस थे, तो हमने क्या किया, 10 वन ज़ा 10 लेकिन -10, और 17 10 ज़ा 170, और दोनों पे माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। तो अब इसी की बुनियाद पे आप ये देखें कि कोई भी नंबर 100 से मल्टीप्लाई होता है उसके आगे 2 0 लगते हैं, उसको मजीद 10 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके आगे अब तीसरा 0 भी लग जाएगा, और साइन क्या लगेगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। 2 3 0 0 0, 3 0 आ जाएंगे। ये वाला तो खुद कर लो भाई खुद ही से, ये 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा, 2 0 लगेंगे इसकी वजह से। आगे आप कुछ सॉल्व कर लें, 100 को डिवाइड करें आंसर -5 आए, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको जो 100 के नीचे लिखा जाए तो आंसर -5 आता है, तो उसमें क्या मसला है, ये तो आप खुद बता सकते हैं कि 100 को किस नंबर से डिवाइड करें तो 5 आता है, तो 10 से डिवाइड करें तो 10 आता है, 10 10 100, तो आसान हो गई ना बात। 20 से डिवाइड करें तो 5 आता है, उसमें क्या मसला है। -20 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप कहें कि -100 डिवाइड बाय -20, तो आंसर क्या आएगा, फिर आंसर आएगा खाली 5, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में हैं, तो एक माइनस होता है तो फिर आंसर माइनस में आता है, तो इसलिए खाली 20 से डिवाइड होगा तो आंसर -5 आएगा। ये करके दिखाइए, 63 डिवाइड बाय 7, आसान सवाल है। 63/7 करना है, साइन अगर दोनों में माइनस का है तो प्लस का आएगा जवाब में, किसी एक में माइनस का है तो माइनस का आएगा। जैसे इसका जवाब क्या बनेगा, 7 9 ज़ा 63, तो चूँकि -63 का क्वेश्चन है तो आंसर आएगा -9। तो ये बाकी सवाल तो बहुत आसान ही है, ये कर लीजिएगा आप, इजी हैं, टेबल्स में आ रहे होते हैं। फिल इन द ब्लैंक वाले सवाल मैं करके नहीं दिखा रहा भाई, क्या फजूल सवाल है कि देख लें कि यहाँ पे बैंक में क्या आएगा जो कि इसका आंसर मैच हो जाए इससे, तो ये तो थोड़ा सा आप करके देख सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में समझा देता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम में आपको मसला होता है हमेशा, तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम समझा देता हूँ कि इसके क्वेश्चन क्या बनेंगे, आंसर नहीं बताऊँगा। मिसेज अहमद वॉज बॉर्न इन 1898, शी डाइड इन 1971, हाउ लॉन्ग डिड शी लिव। तो आसान सवाल है, 1971 में से 1898 माइनस कर दें, पता चल जाएगा कितने साल जिंदा रहीं। द ग्रीक मैथमेटिशियन वॉज बॉर्न इन 276 BCE एंड डाइड इन 194 BCE। अभी BCE आप समझ रहे हैं कि 0 से पीछे की बात है, तो एक्चुअली माइनस नंबर्स हैं, -276 -194, तो वो -276 में पैदा हुआ, फिर चलता रहा और -194 में मर गया। इसलिए मरने वाला साल छोटा दिख रहा है बज़ाहिर, लेकिन एक्चुअली माइनस के नंबर्स हैं। BCE का मतलब जो हमारा करंट एरा है 0 से पहले की बात हो रही है, तो 0 से पीछे तो माइनस होता है, इसलिए इसको सॉल्व करना आसान है। जब हमसे पूछ रहे हैं कि कितने साल ज़िंदा रहा, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं
तो 270 में से 194 सब्ट्रैक्ट कर लें। 270 में पैदा हुआ था, 194 हमारा, कोई बात नहीं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप आंसर निकाल लीजिए, आप बता दीजिए कितने साल जिंदा रहा। एट नून ऑन अ सर्टेन डे इन हुंजा, हुंजा में दोपहर के वक्त टेम्परेचर 11 सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो हो गया, प्लस में था टेम्परेचर दोपहर के वक्त, और मिडनाइट को -5 चला गया। बताइए कि कितना डिफरेंस आया। तो देखें, मैं फिर आपको नंबर लाइन के थ्रू बता देता हूँ इसको। ये ज़ीरो ले लेते हैं, तो +11 गया और फिर -5 में आ गया। इन दोनों के मान कितना फासला है बता दें। ये 11 और 5, ठीक है। तो ये डिफरेंस मालूम करके आप बता सकते हैं बहुत आसानी से कि पहले 11 था तो, और ये -5 था, तो इसमें कितना फ़र्क है, 1 2 3 4 5, और 5 और 11, तो 11 + 5 है। क्या बता दें क्या आंसर आया। अब आंसर भी बता दूँ कि 11 + 5 क्या होता है। तो द चेंज इन टेम्परेचर इज़ दिस, ये बता देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सॉल्व करके इसलिए नहीं बताता कि इनकी मदद से पता चलता है कि आपको वाकई एक्सरसाइज समझ में आ गई या नहीं आ गई। सोल्यूशन तो पीछे मौजूद ही है इसका, तो ये तो आप देख ही सकते हैं कौन सा जवाब सही है। लेकिन क्या आप अपने तरीके से सॉल्व करके इनके आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे ये पता चलेगा कि आपको ये करना आ गया या नहीं करना आ गया, ये एक्सरसाइज समझ में आ गई या नहीं आ गई। इसलिए मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दे रहा, इसको आप खुद सॉल्व कीजिए। और अगर नहीं सॉल्व हो रहे हो तो फिर आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिए। इसका मतलब है कि पीछे के कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करना क्या होता है कि इन सब में से कोई एक सही है, उसको टिक लगाना होता है। जैसे कि 15 बड़ा है या -15 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो हमें पता है कि -3 बड़ा है, तो आप सी पे टिक लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये तो मैं आपको नहीं बता रहा, यही आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आगे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी आज की डिस्कशन को एंड करते हैं। उम्मीद है कि सवाल समझ में आए होंगे। और अब आगे एक काम रह गया है इसी यूनिट का, वो है रिवीजन ऑफ ऑल द नंबर्स। तो ये मैं इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना लेता हूँ कि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर्स, ये पूरा, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में करके पूरा सोल्यूशन दिखा दूँगा, ठीक है। बस यहाँ तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।